ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी यादों के साथ बाबा के पास जाना हुआ और जैसे वतन में गए तो वहाँ बहुत दूर से एक लाइट के अलग अलग नज़ारे दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन नज़ारों में कुछ अजीब प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने देखा मेरी ओर, कहा बच्ची ये क्या देख रही हो? मैंने कहा बाबा ये तो लाइट के अलग अलग प्रकार के कुछ नज़ारे हैं, लेकिन इसमें कोई रस नहीं और इसके अंदर वातावरण बड़ा अलग से दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही बाबा ने कहा बच्ची चलो देखते हैं। तो वहाँ जाते हैं तो जैसे आग का स्वरूप होता है, वो आग का स्वरूप था। पहले छोटा है, फिर बहुत धीरे धीरे लोग एकत्रित होते जा रहे हैं। उस आग को बुझाने के लिए वो मदद कर रहे हैं। कुछ तो आग बुझाने के लिए जैसे प्रयत्न करते थे उतना तेज जोर से उसकी लपटें निकलती थी, और कुछ ऐसे थे आग को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे जिससे वो और ज़्यादा चारों तरफ फैलती थी। और फिर कुछ ऐसे थे जो उसको देख करके भयभीत भी हो रहे थे और परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे। तो बाबा ने कहा बच्चे देख रहे हैं आज की सृष्टि की हालत क्या है। सृष्टि अपने तरफ ऐसे स्वरूप की ओर पहुंच चुकी है जिसमें कुछ लोग उसको ठीक करने में, कुछ उसको बढ़ावा देने में, कभी प्रकृति कभी मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण ऐसी भयानक परिस्थितियों को सामने ला रहे हैं कि सृष्टि का जो स्वरूप है वो बहुत ही भयावना, डरावना और लोगों के सामने चिंता का विषय है। और सब लोग डर के मारे कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई एक को नुकसान पहुंचा रहा है, कुछ अपने बचाव के लिए दौड़ रहे थे। तो चारों ही तरफ धुआं ही धुआं था और धुएं की तरफ बहुत दूर एक छोटी सी चमकती हुई लाइट दिखाई दे रही थी। तो जो भयभीत लोग थे उनको लाइट भी समझ नहीं आती थी, और जो थोड़े भावना वाले थे, परमात्मा प्यार के बच्चे थे, तो वो क्या करते उस लाइट की ओर गए। और जैसे वो लाइट की ओर जाते हैं चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, धुआं ही धुआं है, बादल है, उनको रास्ता दिखाई नहीं देता है। फिर भी वो लाइट की ओर जाते हैं तो लाइट जैसे धीरे धीरे बढ़ती है तो उनको रास्ता दिखाई देता है।
तो आगे दूर जाते हैं, एक बहुत सुंदर ट्रांसपेरेंट कमरा बना हुआ है जिसमें एक छोटी सी लाइट जलती हुई दिखाई दे रही थी। और ये दुनिया के लोग थे, उस लाइट को दूर से देख रहे थे। फिर बाबा ने क्या दिखाया, उस कमरे के पास जहाँ छोटी लाइट जल रही थी, वहाँ बाबा के बच्चों को फरिश्ते के रूप में इमर्ज किया। तो बाबा ने उन फरिश्तों को कहा कि इस लाइट को देखो, और हर फरिश्ता उस लाइट को जैसे देखता था, तो जैसे हर बच्चे की स्मृति होती थी, तो स्मृति के आधार से वो लाइट का रूप थोड़ा थोड़ा बड़ा होता था। और कई बच्चे ऐसे थे जो सोच रहे हैं स्मृति नहीं है, तो उनके सामने वो जो लाइट का रूप था वो बिल्कुल बंद हो गया। तो बाबा ने कहा कि समय की परिस्थिति को बच्चे देख रहे हैं, और बाप ने बच्चों को कौन सा कार्य दिया है, विश्व के सामने लाइट के दीपक बनकर के और लाइट हाउस बनकर के सारे विश्व के अंदर रोशनी शक्ति देनी है। लेकिन उसके लिए बच्चों को अपना स्मृति का स्विच कभी कभी दबाना भूल जाता है। तो वो स्मृति का एक स्विच था, तो उस स्विच के ऊपर हल्का सा टच करना था। लेकिन उस स्विच के ऊपर भी कई प्रकार की विशेष बातें लिखी हुई थी। कौन सी? एक था, बाप ने हमको चुना है, हम सब अवतरित आत्माएं हैं। दूसरा लिखा था, विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त है। और तीसरी बात कि मुझे सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए अपनी आंतरिक स्थिति को एक रस अंगद के समान बनाना है। चौथी बात थी कि भविष्य दुनिया के निर्माण के आधार मूर्त है। तो बाबा ने कहा इस स्मृति के स्विच को ऑन करें। कई बच्चे जो हैं एक बात पे हाथ लगाते थे, दूसरी बात को भूल जाते थे, कई दूसरे पे लगाते थे, तीसरी को भूल जाते थे। तो जैसे बाबा ने कहा कि बच्चों को इन चारों ही बातों पे ध्यान देना है, तो जिन्होंने इन चारों पे हाथ किया वो स्मृति स्वरूप बने। तो वैसे ही इतनी सुंदर लाइट निकलती, और जैसे वो आकाश देने का चारों तरफ शीतलता फैला रही थी, और जो अग्नि की लपटें निकल रही थी वो धीरे धीरे शांत होती गई। तो बाबा ने कहा भविष्य दुनिया से पहले बच्चों को आज की दुनिया के अंदर जो ऐसे भय, नफरत की, ईर्ष्या की आग है, और दुनिया में जो दुख है उसको शांत करना बच्चों का काम है। और तुम बच्चे बाप के साथ अवतरित आत्माएं हो। फिर बाबा ने के सामने क्या किया, बाबा के सामने बहुत से बच्चे थे, तो बाबा उनको दृष्टि दे रहे थे, बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा कि आज बाप के सामने कौन बैठे हैं? लाडले बच्चे हैं, बाप को भी नाज है और ऐसी जगह से आए हैं। तो बाबा वतन में बुला करके उनको बहुत प्यार कर रहे थे।
तो मैं सोच रही थी कहाँ बाबा ने कहा ऐसा स्थान जहाँ सूर्य की पहली किरण निकले तो ऐसे बच्चों को बाप भी वैसे बुला करके ज्ञान के सूर्य के द्वारा प्रकाश दिलाने के निमित्त जो बच्चे बने हुए हैं और बाप की और सब दादियों की श्रेष्ठ कर्म भूमि से आए हैं, सबको बाबा बहुत प्यार भी कर रहे थे और सबको ऐसे हाथ से बहुत रास भी करा रहे थे। फिर बाबा को मैंने बताया बाबा आज तो भोग के भी बहुत हैं। तो बाबा के सामने 3 प्रकार के थे। एक थे जो पितरों के लिए थे, एक थे जो खुशी के लिए भोग के लिए थे, एक सब वो बच्चे थे जो मन ही मन बाबा से बात कर रहे थे। तो बाबा ने कहा जैसे इस समय हर एक को अपने पितरों के प्रति सम्मान और रिस्पेक्ट है, ऐसे ही हर आत्मा को हर एक के गुण देखते हुए उन गुणों के द्वारा जो हमारा प्यार और रिस्पेक्ट है वो हमारी भावनाएं उन तक पहुंचती हैं और वो शुभ भावनाएं आत्माओं को बहुत शक्ति और श्रेष्ठ कार्य करने के लिए और भी प्रेरणा देती हैं। तो बाबा ने उन सबको इमर्ज किया और अपने हाथ से भोग भी स्वीकार कराया और खुशी वाले भोग वालों को लो। बाबा तो जैसे हाथ में झूले में लेकर के झुलाते हैं ऐसे खुशी के झूले में सब झूल रहे थे और सबको याद दिया ओम शांति।